ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना से अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना संक्रमित मरीजों का मुफ्त इलाज। राज्य में आज 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। राजधानी में मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों के अलावा मुख्यमंत्री निवास के बाहर तैनात जवान में भी कोरोना का संक्रमण मिला। खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हुआ रोका छेका अभियान। और राज्य में वन विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का किया गया तबादला। अतुल शुक्ला की जगह पीवी नरसिंह पीसीसीएफ वन्य प्राणी बनाए गए। धरमजयगढ़ और बलरामपुर के डीएफओ को भी बदला गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में होगी जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से अनुबंधित है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि 50 या 50 बिस्तर से अधिक के ऐसे अस्पताल जहां शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधा उपलब्ध है वहां कोरोना संक्रमण का उपचार किया जा सकेगा। कोरोना के संदिग्ध मरीजों के उपचार के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। राज्य सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अनुबंधित अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए पैकेज तय कर दिया है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन अस्पतालों का तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। समिति की अनुशंसा के बाद ही इलाज की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित 45 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें जांजगीर चांपा से 18, अंबिकापुर से 17, रायपुर से 7 और राजनांदगांव जिले के 3 मरीज मिले हैं। अंबिकापुर जिले के बतौली में 13 और अंबिकापुर शहर में 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं रायपुर में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों में 2 डॉक्टर सहित 4 मेडिकल स्टाफ शामिल है। इस बीच आज 47 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ प्रदेश में 1249 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 733 हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी में डॉक्टरों के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री निवास में तैनात एक जवान में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह जवान मुख्यमंत्री निवास के पश्चिमी गेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। मुख्यमंत्री निवास परिसर में आने जाने वालों और परिसर के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा व्यवस्था से उसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। जवान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजनांदगांव में मिले 3 कोरोना संक्रमितों में 2 डोंगरगढ़ और 1 मानपुर ब्लॉक से है। डोंगरगढ़ ब्लॉक में मिले दोनों मरीज स्वास्थ्यकर्मी बताए जा रहे हैं। उधर दुर्ग में कल देर रात 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें नेवई थाने में पदस्थ 3 जवानों के अलावा 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। सभी को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि नेवई थाने के 3 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। नेवई थाने में कल 3 आरक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो पूरी कर ली गई है। लगभग 22 से 24 अन्य पुलिसकर्मी ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जिनका प्रिकॉशनरी हम लोगों को टेस्ट कराया जाना उचित होगा। उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट से संपर्क कर लिया गया है और सभी को आइसोलेशन के लिए बोला गया है। थाना आगामी 3-4 दिवस हम बंद रखेंगे और लोगों को असुविधा ना हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने टेंट में अस्थायी रूप से थाना लगा दिया है बाहर, ताकि लोग शिकायतकर्मी बाहर आए और उसी प्रिकॉशन को लेते हुए अभी आगे कार्रवाई जारी रखने के लिए निर्देशित किया है। उधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कल देर रात 21 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें चंदन नगर में 15, आरागाही में 3 तथा वाड्रफ नगर ब्लॉक में 3 मरीज मिले हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और क्वारेंटाइन सेंटर में थे। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। इधर कोंडागांव जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के एक जवान को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस जवान को कोरोना संक्रमित होने के बाद बीते 11 जून को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल जवान को आईटीबीपी के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है। अब जिले में कोरोना संक्रमण के केवल 2 सक्रिय मामले हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार मिलने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेशभर की ऐसी सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें और अन्य शैक्षिक संस्थानें जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क द्वारा नहीं जुड़ी थीं, वे सभी पक्के और 12मासी मार्ग से जुड़ेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हाट बाजार, मेला स्थल, धान संग्रहण केन्द्र और शमशान घाट जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केन्द्र जो 12मासी सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी सार्वजनिक स्थल और भवन को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। इससे शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचने में लोगों को सहूलियत होगी। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। योजना के तहत इस वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1,116 कार्य कराए जाएंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित द्वारिका में बनने वाले नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण 60 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश में आज से रोका छेका अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर से दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा में आयोजित रोका छेका की रस्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रोका छेका ग्रामीण संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए ग्रामीणों द्वारा जो प्रयत्न किया गया है वह महत्वपूर्ण है। श्री बघेल ने कहा कि खरीफ फसल को बचाने के लिए रोका छेका बहुत जरूरी है। पहले गांव के लोग ऐसे ही संकल्प लेते थे और फसल की रक्षा होती थी। उल्लेखनीय है कि फसलों की सुरक्षा और बहुफसलीय क्षेत्र के विस्तार के लिए रोका छेका प्रथा पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने आगामी 30 जून तक प्रदेश भर में लोग चर्चा करेंगे। इस दौरान ग्रामीण और शहरी पशुपालक खुली चराई रोकने और सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के उपायों तथा रणनीतियों पर मंथन करेंगे। गौठान में विविध आयोजनों के जरिए कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों की परियोजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज प्रदेश के सभी 13 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान राज्यपाल ने इन विश्वविद्यालयों द्वारा कोरोना संकट के इस दौर में परीक्षाओं का आयोजन की तैयारियों, नए शिक्षा सत्र में प्रवेश के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा जैसे मुद्दों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि आने वाले समय में जब भी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाए तो इस बारे में निर्णय उन छात्रों की परेशानियों को भी ध्यान रख लिया जाए जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और जिनके पास फिलहाल आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल ने PhD, MPhil की समय सीमा बढ़ाने को भी कहा। सुश्री उइके ने कुलपतियों से यह भी कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान तकनीकी दिक्कत की वजह से जिन छात्रों से 2 बार शुल्क वसूल लिया गया था उन्हें अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाए। राज्यपाल ने कोरोना संकट के इस दौर में गरीब और आदिवासी छात्रों का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। जो गरीब छात्र हैं, ट्राइबल एरिया है ये छत्तीसगढ़, उनका भी विशेष ध्यान रखें और मानवीय संवेदना के साथ, क्योंकि ये ऐसा संकट आया है कि आज पूरा ही देश और हम सब इससे गुजर रहे हैं और बच्चों का भविष्य का ख्याल रखते हुए किसी के साथ अन्याय न हो सके, परीक्षा में या प्रवेश में ये तमाम सारी चीजों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इस विषय में मैंने सारे कुलपतियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आगामी अगस्त माह से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से हुई चर्चा के दौरान दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य के बीपीएल परिवारों को जुलाई से सितंबर तक 3 माह का खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटन दिए जाने का आग्रह किया। श्री भगत ने प्रवासी श्रमिकों को भी जुलाई में निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने की मांग की। वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों को मई और जून माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम का आज कांकेर जिले में स्थित उनके गृहग्राम गिधाली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी, कांकेर के प्रभारी मंत्री गुरू रुद्र कुमार, सांसद मोहन मंडावी, विधायक मोहन मरकाम के अलावा सेना और पुलिस के अधिकारी, जवान, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गौरतलब है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जवान गणेश कुंजाम भी शामिल था। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर के भारत माता चौक में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक में भी पुष्पचक्र अर्पित करने के साथ ही मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रायपुर सांसद सुनील सोनी, विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य सरकार ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी अतुल शुक्ला को प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह पीवी नरसिंह को प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्यप्राणी के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं धरमजयगढ़ की डीएफओ प्रियंका पांडे और बलरामपुर के डीएफओ प्रणय मिश्रा को मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। उनकी जगह केशकाल के डीएफओ मणि वाशम और धरमजयगढ़ तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक इमू तेशु आव को बैकुंठपुर का नया डीएफओ बनाया गया है। इसी तरह वन विभाग के उप सचिव गणवीर धम्मशील को केशकाल का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है, जबकि लक्ष्मण सिंह को बलरामपुर वन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माओवादियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार राजनांदगांव निवासी एक कम्प्यूटर व्यवसायी ने पूछताछ में बताया है कि वह पिछले 2 साल से माओवादियों के लिए वॉकी टॉकी बेच रहा था। इसके लिए वह दिल्ली से सेट मंगवाता था और माओवादियों तक पहुंचाता था। कांकेर पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि माओवादियों को सामानों की आपूर्ति करने वाले 12 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें निर्माण कंपनी के लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि माओवादियों को मदद करने के आरोप में राजनांदगांव से अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोरोना संकट के इस दौर में कोरिया जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत पर्यावरण सुधार के साथ हरियाली का संदेश देकर आर्थिक लाभ भी ले रही हैं। समूह की महिलाओं ने कोरोना संकट के इस समय को अवसर में बदलकर लाखों रुपयों का व्यवसाय कर लिया है। पहले मास्क निर्माण में जिले से लेकर दूसरे राज्यों तक व्यवसाय कर इन महिलाओं ने 61 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय किया। वहीं अब पौधों की तैयारी के लिए नर्सरी में प्लास्टिक की जगह कपड़े से बनने वाले बैग का निर्माण कर एक नया प्रयोग शुरू किया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने बताया कि जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये महिलाएं पॉलिस्टर बैग बनाने का काम कर रही हैं। उद्यान विभाग के लिए पौध तैयारी कार्य में लगने वाले बैग की मांग के अनुसार अब तक 4.5 लाख बैग बनाने का काम मिल चुका है। इनमें से आधे बैग की आपूर्ति की जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक द्रोणिका स्थित है। वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है, जिसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज राजधानी रायपुर की अमलीडीह स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को अरहर दाल का वितरण का शुभारंभ किया। बिलासपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर युवकों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। महासमुंद जिले के बागबाहरा में आज ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। राजनांदगांव पुलिस ने ट्रांसफार्मर से तांबा क्वाइल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लाख रूपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। इसी जिले में खैरागढ़ की ओर जा रहा एक हाईवा चिखली के पास ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए एक दुकान में जा घुसा। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। और दुर्ग पुलिस ने खुर्सीपार भिलाई में गांजा तस्करी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग 17 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में अब खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना से अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना संक्रमित मरीजों का मुफ्त इलाज। राज्य में आज 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। राजधानी में मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों के अलावा मुख्यमंत्री निवास के बाहर तैनात जवान में भी कोरोना का संक्रमण मिला। खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हुआ रोका छेका अभियान और राज्य में वन विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का किया गया तबादला। अतुल शुक्ला की जगह पीवी नरसिंह पीसीसीएफ वन्यप्राणी बनाए गए। धरमजयगढ़ और बलरामपुर के डीएफओ को भी बदला गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।